अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं आज। खबरें तो बहुत सारी चल रही हैं डेली बेसिस पे, लेकिन दो तीन चीज़ों पर बात करेंगे। एक, इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद उनका रवैया कैसा है और इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें तस्लीम की हैं, आगे भी तस्लीम करेंगे। आज वफाकी काबीना ने 37 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। उसमें कौन कौन शामिल है आपको पता है। नून लीग पीपल्स पार्टी, JUI, MPM और BAP और उसके अलावा Q लीग। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ारत ख़ारजा नहीं मिली और वो वफाकी काबीना में शामिल हुई है। बात करेंगे वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। वो जैसे उनके जलसे हो रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, और उनका जो बयानिया है वो बिक भी रहा है। लेकिन इमरान खान साहब उन्हें हुकूमत जाने के बाद काफ़ी चीज़ें एक ज़ाहिर करना शुरू कर दी हैं और काफ़ी चीज़ों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है और काफ़ी चीज़ें उन्होंने तस्लीम भी की। मसलन उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो रेफरेंस हमने तैयार करके भेजा था, जिसमें हम पटिशनर भी बने, वो बहुत बड़ी गलती थी। अब ये एक गलती इनकी जो इन्होंने तस्लीम की है। अमूमन ऐसा ही होता है कि हुकूमतें जिसकी भी होती हैं, जिसकी भी हुकूमत होती है, वो हुकूमत के अंदर रहते हुए तो वो कहते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ कर दी, हमने फ़लाँ चीज़ बेहतर कर ली और हमने तो ये मुल्क और आइन के हवाले से ये बेहतरीन इक़दाम उठाए हैं। लेकिन जब हुकूमत जाती है तो फिर कहते हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें वो बोलते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ की थी, अब ये हुकूमत आई है तो उसने ऐसे करी, और कुछ चीज़ों पर वो फिर तस्लीम करते हैं कि हाँ बिल्कुल ये हमारी गलतियाँ थी। अब साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गलती तस्लीम की है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस हमने दायर किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो बहुत बड़ी गलती थी। और साबिका वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम जो MPM के मेंबर हैं, उनकी तरफ से बयान आया है कि इमरान खान साहब की जानिब से यानी बज़द इमरान खान साहब से रेफरेंस तैयार करके और भेजा जाए। अब वो ये कह रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, उसमें बैरिस्टर फ़रूक नसीम के कहने के मुताबिक ये रेफरेंस दायर किया गया तो इसकी जिम्मेदारी उन पे आयद होगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ अभी काफ़ी चीज़ें और भी मानेगी जो उन्होंने गलतियाँ की। जैसे 2 रोज़ कबल लाहौर में एक सेशन हुआ, उसमें आर्मी चीफ ने कहा कि इमरान खान साहब की अना ज़िद की वजह से उनकी हुकूमत गई। हमने भी बार बार आपसे कहा कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत जाएगी तो फिर उनकी अपनी ज़िद और अना और पॉलिसी की वजह से, उनके मशीरान और वज़ीरान के रवैये की वजह से, क्योंकि उन्होंने डेडलॉक बरकरार रखा, डायलॉग उन्होंने किया ही नहीं। हो सकता है कि इमरान खान साहब को उनके कुछ वज़ीर जो हैं, जो मैच्योर वज़ीर हैं, उन्होंने मशवरा दिया हो कि आप डायलॉग करें, लेकिन इमरान खान साहब तो हाथ मिलाना गवारा नहीं करते पार्लियामेंट के अंदर किसी मेंबर के साथ, यानी जो अपोजिशन में बैठे होते हैं उनके साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। भले ही आप सच्चे हों, अच्छे हों, आप उसको अच्छा बोले, अपने मियाँ मिट्ठू आप बने, लेकिन एक तरीक़ेकार होता है, एक आदाब होते हैं, अखलाक होते हैं, डिसिप्लिन होता है पार्लियामेंट का। उसको आप उसके तकद्दुस को आप पामाल करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके सामने फिर ऐसी रुकावटें आएंगी। तो आपने तस्लीम कर लिया बिलाखिर कि ये मेरी गलती थी। आपने ये भी तस्लीम कर दिया इमरान खान साहब कि आपने पिछले जो आपके इलेक्शन थे 2018 के, उसमें आपने जो टिकट्स तकसीम की, उन्होंने उसमें आपने खुद कहा है कि मेरी उसमें तवज्जो नहीं थी, लेकिन अब मैं टिकट्स की तकसीम जो खुद करूँगा। तो इससे बिल्कुल जाहिर होता है, वाज़ेह होता है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने कहा या आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हमने मदद फराम की इमरान खान साहब को। वो जो ऑर्डिनेंस पास हुए
यानी आपको एक जैसे कोई बंदा एक ट्रेनी होता है, कोई अगर डॉक्टर ट्रेनी होता है, कोई जज ट्रेनिंग पे होता है तो वो ट्रेनिंग लेता है, तो आपको भी यानी एस्टेब्लिशमेंट जो ले आई एक सिखाने के हिसाब से लेके आई। एस्टेब्लिशमेंट ने आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की लेकिन आप वहाँ से सीखे नहीं। तो बकौल आर्मी चीफ के कि आपने मदाखलत की, वो गलती थी आपकी जिसकी वजह से आपकी हुकूमत गई। आपने पंजाब में जो वजीर आला लगाया वो आपकी गलती थी। आपने KPK में वजीर आला जो लगाया वो आपकी गलती थी। आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, आपकी वो गलती थी। और आपने जो टिकट्स तकसीम की बकौल आपके कि उसमें मेरी तवज्जो नहीं थी, तो उसकी वजह से आपके जो मेंबरान हैं वो सही इलेक्ट होके नहीं आए। तो आपने तो गलतियों पे गलतियां की हैं। आपकी पॉलिसी, नाकिस पॉलिसी की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से पाकिस्तान ने सफ़र किया, 3.5 पौने 4 साल सफ़र किया। भले ही शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात हैं, कुछ भी है, लेकिन अगर ये भी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो उंगलियां इनके खिलाफ भी उठेंगी, इनके खिलाफ भी सवालात उठेंगे। अगर ये परफॉर्मेंस देते हैं, गुड गवर्नेंस अगर ये बेहतर करते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी जयकार होगी और ये पब्लिक में मशहूर होंगे। आप भी मशहूर हुए हैं पब्लिक के अंदर, लेकिन आपकी कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस आपकी बेहतर नहीं रही, जिसकी वजह से आपकी हुकूमत गई। और आपके फेल्यूर्स थे बहुत सारे। आपने इदारों के दरमियान टकराव पैदा किया। अभी भी खबरें आ रही हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से टकराव चाह रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन से टकराव चाह रहे हैं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन ने आज से रोजाना की बुनियाद पर सुनना शुरू कर दिया। उसमें आपकी पार्टी तहलील हो सकती है, आपकी नाअहली हो सकती है, आपको जेल हो सकती है। तो सुनने में आ रहा है कि आप इदारों में तसादुम चाह रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। बहरहाल आपने गलतियां तस्लीम की हैं और जैसे हमने कहा कि आपकी हुकूमत अगर इमरान खान साहब जाएगी तो आपकी नाअहली, आपकी जिद और अना की वजह से जाएगी, हो गई। और आहिस्ता आहिस्ते अभी आप बहुत सारी चीज़ें और भी तस्लीम करेंगे और मानेंगे। चलें, शुक्र है आपने बहुत काफ़ी चीज़ें तो मान लिए, लेकिन अभी बहुत सारे राज खुलने बाकी। अब आते हैं वफाकी काबीना के आज 37 मेंबरान ने हलफ उठा लिया, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल नहीं है। लेकिन ये जो चूचों का मुरब्बा है ये भी कुछ दिन ही चलेगा, हो सकता है 1 महीना चले, 1.5 महीना चले, लेकिन इलेक्शन होने, हर हाल में, हर सूरत में इलेक्शन होने, क्योंकि इनके अंदर आपस में इख्तलाफात वाज़े हो गए हैं। BNP के जो रहनुमा है अख्तर मेंगल, उनके साथ इनके मामला खराब हो गए। मौलाना फजल रहमान का जो परसों का बयान है इलेक्शन के हवाले से, वो अपनी जगह पे, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे, MQM की भी नाराजगी है। तो बहरहाल ये देखते हैं कि कितना अर्सा ये हुकूमत चलती है। और आज वफाकी काबीना ने हलफ ले लिया है और आज भी अपना सदर आरिफ अलवी साहब वो बीमार हो गए। उस दिन भी वो बीमार हो गए थे जब वजीर आजम शहबाज शरीफ का हलफ उन्होंने लेना था, उस दिन भी वो बीमार हो गए। और आज वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी थी, उसमें भी वो बीमार हो गए। अब ये बीमार जाहिर सी बात है, वैसे तो नहीं है, लेकिन इन्होंने उनसे हलफ लेना ही नहीं है। ये तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं गलत रवायत डाल रहे हैं। पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ आपके सामने है, फुटेजेस भी आपके सामने है, किसी ने भी किया। चौधरी परवेज इलाही ने अगर बाहर से कुछ लोग बुलाए असेंबली का माहौल खराब करने के लिए तो वो भी गलत है, लेकिन आपके MPAs ने जो पुलिस के साथ बर्ताव किया, पुलिस को जो ज़दोकोब किया, जो डिप्टी स्पीकर को ज़दोकोब किया, वो भी आपके सामने। तो ऐसी चीज़ें ना होनी चाहिए। तो आप भाग रहे हैं हलफ लेने से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी हलफ नहीं लिया आपने, और आज वफाकी काबीना के वुज़रा से भी आपने हलफ नहीं लिया, आरिफ अलवी साहब। तो आप जो कल्चर मुतारिफ करवा रहे हैं, ये कल को आपके गले का ही फंदा बन सकता है, क्योंकि आप जैसा बीज बोएंगे वैसा काटेंगे। तो आप ये मत भूलें कि आगे आप भी हो सकता है कि आए, आपसे भी इसी किस्म का बर्ताव किया जा सकता है। तो ऐसा कल्चर मुतारिफ ना करवाएं जो आपके गले में ही
अटकेगा आगे चल के। बहरहाल वफाकी काबीना के वज़रा ने आज हलफ उठा लिया है। देखना ये है कि ये इलेक्शन तो होने, लेकिन इलेक्शन का ऐलान कब होगा। बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, अफवाहें बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन इसी महीने में ऐलान हो जाएगा और आने वाले 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि आया कि ये जो काबीना है कितने अरसे तक चलती है और इसको जो मुक़्तदर हल्के उनकी कितनी इसको सपोर्ट है। अगर उनकी सपोर्ट इस वफाकी काबीना को या इस हुकूमत को रहती है तो ये फिर काबीना जो है वज़ीर आज़म समेत ये 1.5 साल का जो अरसा है वो निकाल लेगी। अगर नहीं, अगर मामला तय पा गए इमरान खान साहब के साथ मुक़्तदर हल्कों के, तो फिर जल्द इलेक्शन हो जाएंगे। तो मौजूदा सूरत हाल पे आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।